हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 144 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और लड़की सड़क के किनारे बिल्ली के लिए खाना रख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ जो वो बुढ़ा था वो आके बोलता है, हे तुम लोग रुक जाओ, तुम कैट मॉम्स ऐसे घर के बाहर खाना क्यों रखते हो? तुम्हारी वजह से बिल्लियाँ यहाँ जमा हो जाती है और रोने लगती हैं, और जहाँ वो गंदगी भी फैला देती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अब वहाँ पर वो दोनों बोलते हैं, सर नहीं, ये हमारी गलती नहीं है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि लोग आजकल बहुत सारे पेट पालते हैं और इस वजह से वो काफी सारे पेट्स को ऐसे सड़क पे छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो वो कम हो जाएगी। और वैसे भी ये बिल्लियाँ कचरे के ढेर में रहने लगी तब ये वहाँ काफी गंदी हो जाती हैं। इससे वो सबके लिए खतरा भी बन सकती हैं। और तभी वो बूढ़ा बोलता है, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सिखाने की? और आजकल ये बच्चे अपनों से बड़ों से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? आउच, मेरा कंधा दर्द हो रहा है। अब मेरी बॉडी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। मुझे लगता है मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। और वहीं पर डैनियल दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा था और वहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने उस खाने को भी लात मार के नीचे गिरा दिया था। तो अब वहाँ डैनियल सोच रहा था, ये बूढ़ा आदमी सच में काफी अजीब है। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये इंसान जब अपने घर में होता है तब ये ऐसा हो जाता है? और वहाँ पर डैनियल इनू से बोलता है, खैर जो भी हो इनू, चलो हम अपनी जॉगिंग करते हैं। और अब वहाँ पर एक छोटी बच्ची रोते हुए डैनियल के पास आती है और वो वहाँ पर रेसिंग डॉग का एक पैम्पलेट देती है और वो बोल रही थी, क्या तुम्हारा भी डॉग खोया है? वहाँ पर डैनियल हैरान होकर बोलते, क्या तुमने उसे देखा है कहीं? तो वो बच्ची बोलती, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। तो वहाँ डैनियल बोलते हैं, चलो फिर तुम्हारे डॉग और अपने डॉग को साथ में मिलकर ढूंढते हैं, आगे तुम्हारा डॉग कब खोया था? और वहाँ वो बच्ची बोल रही थी, मेरे डॉग को गायब हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई उसे ले गया होगा, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। वहाँ पर डैनियल बोलता है, क्या तुम्हें सच में पूरा यकीन है कि तुम्हारे डॉग को कोई ले ही गया होगा? तो वहाँ वो बच्ची बोल रही थी, हाँ क्योंकि मेरे डॉग सही से चल भी नहीं पाता। और वहाँ डैनियल बोलता है, क्या तुम्हारे डॉग को चोट लगी हुई थी? तो वो बच्ची बोलती, नहीं नहीं, जब वो चोरी हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। और अब हम वही रूम देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी पेट बंद होते हैं। और वहाँ पर उस बच्ची की डॉग भी थी, उसका नाम था मीरो। और वहाँ पर उसने अपने बच्चों को जन्म भी दे दिया था। वो वहाँ दूध पी रहे थे, लेकिन वहाँ पर मीरू की हालत भी काफी खराब हो रखी थी। और वहाँ पर जितने भी पेट थे उन सबकी हालत काफी खराब थी। सभी पेट अजीब अजीब हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ इनू और एडन वहाँ नए नए आए थे। और अब जो इन लोगों को लाया था वो वहाँ आके उन दोनों को देख के बोल रहा था, तुम दोनों सच में काफी अकेले थे, मैं सही हूँ ना? तो अब से हम सबके सब एक साथ रहेंगे। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? यहाँ से तुम भागोगे तो नहीं ना? और वहाँ पर वो एक डॉग की पूंछ पकड़ के उठा के बोलता है, बिल्कुल इसकी तरह भाग के तो नहीं जाओगे ना तुम? आखिर तुम सब मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करते हो? मैं तुम सबको यहाँ लाने के लिए काफी मेहनत करी है। और अब वहाँ पर उसने जिस डॉग को उठाया था वो मीरू होती है और वो उसे एक पन्नी में पैक कर देता है और वो बोलता है, चलो हमारा काम कंप्लीट हुआ, चलो अब हम चलते हैं। और अब वो ले जा रहा था तभी उसके बच्चे भूखते हुए उसके पास आ रहे थे। तो वो इंसान बोल रहा था, तुम्हारी मॉम को यहाँ रहना पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे और भी दोस्त आ जाएंगे। और वहाँ पर इनू और एडन देख के समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। इस वजह से वो दोनों के दोनों भौंकने लग जाते हैं। और वहाँ पर वो इंसान बोल रहा था, तुम लोग भौंकना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ इनू और एडन चुप नहीं होते। तो वो इंसान बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना भौंकना बंद करो, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? और वहाँ उस बंदे के हाथ में एक डंडा था जिससे वो एडन और इनू की तरफ हमला करता है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। वहाँ जोहान अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है और अब जोहान उस बूढ़े इंसान की घर के बाहर आता है और उस आदमी से बोलता है, इसका मतलब आपने भी मेरे डॉग को नहीं देखा है? मेरा डॉग इतना बड़ा था, अगर आपको वो कहीं भी दिखे तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, आप मेरा नंबर ले लो। और वहाँ पर वो बुढ़ा ये भी बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे कैट मॉम्स घूमती रहती हैं। और अब जोहान भागते हुए बोल रहा था, आपने बोला कि पार्क के पास बहुत सारे कैट मॉम्स हैं,
तो ठीक है, मैं वहाँ जाके उनसे बात करता हूँ। और अब जोहान जिस बंदे से बात कर रहा था उसके हाथ में एक काली पन्नी थी, और वहाँ जोहान जैसे ही पार्क में पहुँचता है वहाँ पर वो 3 लोगों को देखता है। वो बिल्लियों को खाना खिला रही होती हैं। उनमें से एक बोल रहा था, क्या किसी ने तुम्हारा डॉग चुरा लिया? वहाँ पर डैनियल भी था। वो बोल रहा था, हाँ, किसी ने उनके गले से रस्सी निकाल दी और उन्हें आजाद कर दिया। क्या तुम लोगों ने कहीं हमारे डॉग को देखा है? तो वो लोग बोल रहे थे, नहीं, हमने तुम्हारे डॉग को तो नहीं देखा। और अब वहाँ वो लड़का और लड़की बात कर रहे थे, कहीं ये काम उस आदमी ने तो नहीं किया है। तो वहाँ वो लड़का बोलता है, क्या वो बैग वाला आदमी? तो डैनियल और जहान बोलते, क्या बैग वाला आदमी? तो वो लड़का बोलता है, हाँ, मैंने एक अजीब से आदमी को देखा है, वो एक पुराना फौजी है। और वहाँ पर वो लड़की बोलती है, हाँ, मैंने भी उसे देखा था, वो एक बूढ़ा इंसान है, उसके हाथ में मैंने बैग देखा था। मैंने उसे तब देखा था जब मैं रात में कूड़ा फेंकने गई थी। उसके हाथ में बैग था और वो फेंकने से पहले इधर उधर देख भी रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि वो बैग अंदर से हिल भी रहा था। ये सुन के डैनियल भी काफी हैरान हो जाता है। और वहाँ जोहान बोलता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले उस आदमी से मिला था, एक बूढ़ा इंसान जो कि मरीन यूनिफॉर्म में था, उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। और वहाँ डैनियल बोलता है, वो बूढ़ा इंसान, उसका घर मैंने देखा है। तो वहाँ जोहान बोलता है, उसका घर कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ तुम। तो डैनियल बोलता है, मैं बस एक बार वहाँ से गुजर रहा था, तो इस वजह से मुझे ठीक से उसका घर याद नहीं है। लेकिन वहाँ एक और औरत बैठी हुई थी जो कि कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अब वो बोलती है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। मुझे लगता है कि मुझे उस जगह के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ वहाँ अंदर नहीं जाऊंगी। और वहाँ जोहान बोलता है, तुम हमें जल्दी बताओ कि वो जगह कहाँ है। और अब वो औरत जोहान और डैनियल को जगह पे ले जाती हैं। और वो बोलती है, वो आदमी इस बिल्डिंग की टॉप पे रहता है और मेरा काम यहीं पर खत्म हुआ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। और अब डैनियल और जोहान उस बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वहाँ डैनियल सोच रहा था, ये स्मेल तो सच में काफी बुरी है, आखिर ये किस चीज की हो सकती है? क्या ये कुछ सड़ने की स्मेल है? क्या यहाँ पर कोई चीज सड़ने की हालत में है? इनू प्लीज तुम सेफ रहना। और अब वो आगे जाके देखते हैं, वहाँ एक गेट होता है, वो गेट लॉक भी था। और वहाँ पर डैनियल उस गेट से झाँक के बोल रहा था, जो इसके आगे का डोर है वो खुला हुआ है, जोहान देखो क्या आसपास कोई बेल है? लेकिन जोहान उस गेट को पकड़ता है और तोड़ देता है। ये देख के डैनियल काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था, क्या एक स्टील का गेट, आखिर इसने अभी क्या किया? और अब वो दोनों के दोनों सीधा उस बूढ़े इंसान के रूम के अंदर जा रहे थे। वहाँ डैनियल बोल रहा था, जोहान अगर हम ऐसे अंदर जाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? और अब वो लोग जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं, वहाँ डैनियल बोलता है, सच में यहाँ पर से तो काफी बुरी स्मेल आ रही है, क्या अंदर कुछ सड़ रहा है? और ये जगह इतनी गंदी क्यों है? और अब अंदर आने के बाद भी एक और डोर था जिसके अंदर से जानवरों की आवाज आ रही थी। वहाँ पर डैनियल सोच रहा था, ये तो डॉग्स की आवाज है। और अब जोहान जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और वहाँ पर ये मंजर देख के डैनियल जोहान काफी चौंक जाते हैं। और वहाँ पर वही बूढ़ा इंसान था जो कि घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आ रहा था और वो बोल रहा था, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।